आज अयोध्या का दौरा करेंगे बीजेपी हुकूमत, रियासतों के वजीर आला सभी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी रहेंगे साथ। आज दोपहर 2 बजे रामलला के दर्शन करेंगे बीजेपी हुकूमत की रियासतों के वजीर आला। कई रियासतों के डिप्टी सीएम भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। वाराणसी के उमराह में सरवेद मंदिर का पीएम मोदी ने किया दौरा। सदगुरु के मुजस्समे पर पेश किए फूल। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, आजादी की लड़ाई में संत भी शामिल हुए। रूहानी सिलसिले की तारीफ में वैसे दर्ज नहीं हुए जैसे किए जाने चाहिए थे। आज से चित्रकूट में 3 रोजा हिंदू यकजहती महाकुंभ की शुरुआत संघ सरबराह मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ भी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज से खुलेगा कुंडली और सिंघू बॉर्डर। नेशनल हाईवे 44 भी होगा बहाल। शुरुआत में छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत। गाजीपुर से भी किसानों की वापसी। आज गाजीपुर बॉर्डर से 383 दिन के बाद राकेश टिकैत की घर वापसी। गाजीपुर से मोदी नगर, दौराला, मंसूरपुर होते निकलेगा फतेहमान। मुजफ्फरनगर में टिकैत के पुश्तैनी गांव सिसौली में भव्य इंतजाम। घर वापसी पर 11 क्विंटल लड्डू बांटे जाने की तैयारी। यूपी में दर्जनों जगह पर फतेह मार्च का होगा जोरदार इस्तकबाल। भंडारे और लंगर की तैयारी। ऑपोजिशन को और यकजा करने के लिए कांग्रेस जुटी। मीटिंग में एनसीपी सदर शरद पवार समेत ऑपोजिशन के कई लीडर शामिल। मीटिंग में पार्लियामेंट के मौजूदा सरमा इजलास में ऑपोजिशन की साझा स्ट्रैटेजी को लेकर हुई चर्चा। लखीमपुर तशद्दुद को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट के लिए बनाई नई स्ट्रैटेजी। दोनों सदनों में ऑपोजिशन उठाएगा लखीमपुर तशद्दुद का मामला। लखीमपुर तशद्दुद मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मारे गए किसानों के खानदान से मुलाकात कर सियासत का मजहब निभाए दिया। गोवा पहुंची ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, मुझे बीजेपी से कोई धर्म सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। गोवा में जीत का किया दावा। पणजी में बीजेपी पर ममता बनर्जी का हमला। कहा, इंतखाब के वक्त गंगा में डूब जाती है बीजेपी, इंतखाब के बाद गंगा में तैरती हैं लाशें। राहुल गांधी उत्तराखंड में करेंगे इंतखाबी शंखनाद। 16 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से किया वादा। आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर 18 साल से ऊपर के सभी लड़कियों को 1000 रुपए का भत्ता देने का किया वादा। 5 रियासतों में इंतखाबात की तैयारियों के जायजे को लेकर आज से इलेक्शन कमीशन का दौरा। पंजाब में आज से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे अफसरान। पंजाब के संगरूर में टेट असतेजा ने की सीएम चन्नी की मुखालिफत। पुलिस ने मुजाहिरा कर रहे असतेजा को किया गिरफ्तार। वजीर दिफा ने फौज को सौंपी स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम। 4 से 6 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक कर मार गिराने में सक्षम। राजनाथ सिंह ने छुए परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर। बोले, पाकिस्तान के खिलाफ आत्मसमर्पण ऐतिहासिक था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मुठभेड़ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आतंकी को घेरा। शहीदों को खराज अकीदत देने के लिए श्रीनगर में युवा सामाजिक कारकुनान ने निकाला कैंडल मार्च। कहा, थक गए हम, बख्श दो हमें, कौन चाहता है खून खराबा। जम्मू कश्मीर के राजगढ़ में बड़ा हादसा। टेम्पो के खाई में गिरने से 6 की मौत, कई मुसाफिर जख्मी। शहीद गुलाम हसन की आखिरी रस्मात में शामिल होकर लौट रहे थे सभी लोग।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी आतंकी अबू जरार को सेना में किया ढेर। आतंकी के पास AK-47 राइफल और 4 मैगजीन बरामद। दिल्ली के नर्सरी स्कूलों में आज से होगी एडमिशन की प्रोसेस शुरू। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी 7 जनवरी 2022। 4 फरवरी को जारी होगी पहली लिस्ट। आज से 17 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास। पहले दिन होगा शोक सभा। सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। इंतखाबी मंशूर में सुझाव के लिए यूपी बीजेपी की मुहिम। आज से यूपी नंबर 1 सुझाव आपका संकल्प हमारा मुहिम की शुरुआत। सीएम योगी दिखाएंगे हरी झंडी। जनवरी में यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान मुमकिन। इलेक्शन कमीशन की टीम करेगी यूपी का दौरा। सराय के हवाले से खबर, यूपी में 5 से 6 फेज में होंगे इलेक्शन। समाजवादी पार्टी सदस्य अखिलेश यादव का तंज। कहा सीएम योगी जानते हैं गंदी है गंगा, इसलिए नहीं लगाई डुबकी। लखीमपुर तशद्दुद को लेकर MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कत्ल की नियत से किया था एक्सीडेंट। ब्राह्मण वोट के लिए अजय मिश्र टेनी पर कृपा। योगी सरकार के काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। सपा सदर अखिलेश यादव को बताया क्रेडिट चोर। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को कहा चाचा। सहाफी के सवाल पर अखिलेश ने राजभर की ओर इशारा करते हुए कहा यही है हमारे चाचा। यूपी के गाजियाबाद में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। कहा एक कौमी सदर से करेंगे इत्तेहाद, जल्द करेंगे इत्तेहाद को लेकर ऐलान। पीएम मोदी को लेकर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर अखिलेश की सफाई। कहा योगी सरकार की आखिर की बात कर रहा था। पीएम मोदी के लिए लंबी उम्र की कामना। यूपी के जौनपुर में अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को 400 सीटों पर हराएंगे। हम जनता को समझाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का मायावती पर निशाना। बीएसपी में दलित मूवमेंट नहीं नोट कमाओ मूवमेंट चल रहा है। मायावती टिकटों की करोड़ों में लगाती हैं बोली। हिंदू मजहब अपनाने के बाद वसीम रिजवी का बड़ा कदम। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने मंगल को शिया वक्फ बोर्ड की रुकनियत से इस्तीफा दिया। मुल्क में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 53 हुए। हिंदुस्तान में कोविड टास्क फोर्स सदर VK पॉल का बड़ा बयान। कहा बदलते हालात में अप्रभावी हो सकती है हमारी वैक्सीन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले। मुंबई में 7 जबकि वसई विरार में ओमिक्रॉन का 1 मामला। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 28 मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले आए सामने। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 6 मामले। मुल्क में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में 5,784 नए मामले। एक दिन में 252 की हुई मौत। सक्रिय मामले 88,993। ब्रिटेन में कोरोना के बूस्टर डोज में आई तेजी। कोरोना के नए वेरिएंट और बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने सबको बूस्टर डोज लगाने का किया फैसला। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंडोनेशिया में 6 से 11 साल के बच्चों का शुरू हुआ वैक्सीनेशन। स्कूल में ही बच्चों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन। चीन में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की धमक। सरकार ने पहला केस मिलने का किया खुलासा। पूरी दुनिया में यही फैल रहा था कोरोना। सिंगापुर में कोरोना के खत्म होते असर को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। 1 जनवरी 2022 से दफातर में 50% से ज्यादा मुलाजमीन को मिलेगी इजाजत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 24 दिसंबर को पीएम मोदी की मुमकिन रैली। कुमाऊं को पीएम कई हजार करोड़ के मंसूबों का तोहफा देंगे। रैली को लेकर जोरों पर तैयारी।
उत्तराखंड के वजीर सेहत की कार हादसे का शिकार, वाकये में बाल बाल बचे धन सिंह रावत। गाड़ी में सवार सभी लोग महफूज। पौड़ी से देहरादून जाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी के रायबरेली में शहीद जवान की बहन की शादी में दिखा खास तस्वीर। जवानों ने निभाया भाई का फर्ज, दुल्हन के साथ चलते आए नजर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ के गैर कानूनी डोडा पोस्ट समेत 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के शामली में पेपर लीक मामले में मेन मुलजिम ने किया सरेंडर। निर्दोष चौधरी ने कैराना कोर्ट में किया सरेंडर। टीईटी का मुख्य आरोपी सरकारी टीचर। यूपी के बागपत में 2 सगी बहनों पर एसिड अटैक, दोनों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में दूल्हा दुल्हन ने स्टेज पर की फायरिंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी में पंचायत इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने दायर की थी रिट पिटीशन। एमपी के राजगढ़ में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी। सोसाइटी दफ्तर में खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़, धक्का मुक्की में कई किसानों को आई चोटें। भोपाल के सीवेज हादसा मामले में कसूरवार कंपनी के खिलाफ दर्ज मामला करने का ऑर्डर। दोनों मुलाजमीन के कुंबों को 10-10 लाख की माली मदद। वजीर भूपेंद्र सिंह का ऐलान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीआरजी की बड़ी कामयाबी। सर्चिंग के दौरान जवानों ने 3 नक्सली मेमोरियल किए ढेर। इनामी नक्सलियों के बनाए गए थे मेमोरियल। भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही हाईटेक हुआ पुलिस महकमा। इंदौर में ड्रग्स माफियों पर नकेल के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर। भोपाल में ड्रोन के जरिए शहर पर नजर। धार से भोपाल के वन विहार लाए गए तेंदुए के दोनों बच्चों की मौत। अफसरान का दावा, मां से बिछड़ने के बाद दोनों बच्चों की हालत ही संजीदा। एमपी के छिंदवाड़ा और उज्जैन में सड़क की मांग को लेकर गांव वालों ने खोला मोर्चा। पंचायत चुनावों से बॉयकॉट का ऐलान। सड़क नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना पर बड़ा सियासी बवाल। सस्पेंशन की मुखालिफत में गांधी मुजस्समे के सामने बीजेपी एमएलए का धरना। रमन सिंह बोले, जारी रहेगी गरीबों के हक की लड़ाई। बल्दियाती इंतखाब के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी किया चार्जशीट। साबिक वजीर अग्रवाल बोले, सरकार की वादा खिलाफी को जनता तक ले जाएगी बीजेपी कारकुन। वीडियो बनाने के चक्कर में एमपी के इंदौर में तलबा की मौत। फांसी लगाने का वीडियो बना रहा था 10वीं का तलबा, कुर्सी गिरने से मौके पर ही तोड़ा दांव। बिहार के सहरसा में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। पीएम मोदी, राहुल गांधी, राखी सावंत, डीएम और एसपी समेत कई को लगाई गई वैक्सीन। बिहार के खुसूसी रियासत के दर्जे पर एनडीए में सियासत। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, मरकज से मिल रही है पर्याप्त मदद। सीएम नीतीश ने जताया आपत्ति। पटना के फुलवारी शरीफ में पंचायत मुखिया की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार मुलजिमीन ने घर जाकर मारी गोली। आक्रोशित गांव वालों ने लाश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। बिहार के मधुबनी में इंसानियत शर्मसार। नवजात को झाड़ी में छोड़ भागी महिला। बच्ची के प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस ने नवजात को चाइल्ड लाइन में सौंपा। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने 500 कार्टन से ज्यादा शराब की बरामद। गैस एजेंसी की गाड़ी से होती थी शराब की डिलीवरी। जब्त शराब की कीमत 80 लाख रुपए। झारखंड के पाकुड़ में जमीन तनाजे में हुई बमबाजी में खातून की मौत। वाकये में 3 लोग घायल, सभी मुलजिमीन फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड की दारुल हुकूमत रांची में बढ़ रहा आलूदगी की सतह। आलूदगी के चलते पूरी तरह से काला हुआ सफेद बिलबोर्ड।
आज होगी राजस्थान कैबिनेट की अहम मीटिंग। सरकार के 3 साल के कार्यकाल के प्रोग्राम्स को दिया जाएगा अंतिम रूप। सभी वजीर रहेंगे मौजूद। आज से पीसीसी में फिर से लगेगा जनता दरबार। जयपुर के वजीर सुनेंगे आवाम की परेशानियां। पहले दिन बीडी कल्ला और सुखराम विश्नोई का नंबर। राजस्थान में इंतखाबात का दूसरा फेज। आज रियासत के 4 जिलों में वोटिंग। हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त। जयपुर इनकम टैक्स की टेक्निकल विंग में एसीबी का एक्शन। जेईएन पंकज चौधरी 1.5 लाख की रिश्वत के साथ ट्रैप। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करने के एवज में मांगी गई थी घूस। राजस्थान के बाड़मेर में सीकर आ रही बस में लगी आग। ड्राइवर ने वक्त रहते सभी मुसाफिरों को महफूज बाहर निकाला। राजस्थान के बूंदी में चोरों के शक में शख्स की बेरहमी से पिटाई। पेट से बांधकर की पिटाई। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा से सड़क हादसे के दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। तेज रफ्तार पिकअप ड्राइवर के दूसरी ओर गई और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। हरियाणा पुलिस का नशाखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन। रियासत भर में 11 जगहों पर 69 जगहों पर की छापेमारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत कई एफआईआर दर्ज। 100 लोग गिरफ्तार। बेअदबी मामले में सिरसा डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम से 7 घंटे पूछताछ। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम ने सुनारिया जेल में की पूछताछ। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने संघर्ष तेज करने का किया ऐलान। सीएम मनोहर लाल के प्रधान सचिव के साथ बैठक रही बेनतीजा। असम की खास किस्म की चाय ने नीलामी में बनाया रिकॉर्ड। मनोहारी गोल्ड टी 99,999 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी। हैदराबाद में क्रिसमस को लेकर सजे बाजार। दुकानदार कोरोना गाइडलाइंस का कर रहे हैं सख्ती से पालन। भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनेल की सीईओ बनी। 8 साल पहले लंदन शिफ्ट हुई थी। ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका समेत 11 ममालिक को अपने ट्रैवल रेड लिस्ट से हटाया। आज से लागू हुए नए नियम। अब इन ममालिक से मुसाफिरों को ब्रिटेन आने पर क्वारंटीन में रहना होगा। हिंदुस्तान में अब आदित्य बिरला ग्रुप बेचेगी रिबॉक के जूते। लंबे वक्त से हुआ था समझौता। कोविड में गिरावट के बाद मुल्क को निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। नवंबर में निर्यात 27% बढ़कर हुआ 30.04 अरब डॉलर। तेजी से बढ़ रहे शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले हर महीने खोले जा रहे 27 लाख नए अकाउंट। विराट कोहली ने वनडे सीरीज को लेकर बोर्ड से अभी तक नहीं की कोई मांग। बीसीसीआई के एक अफसर ने दी जानकारी। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले कप्तान कोहली की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 दिसंबर को रवाना हो सकती है टीम इंडिया। खबर है कि खानदान के साथ साउथ अफ्रीका जाएंगे विराट। विवाद पर आज तोड़ सकते हैं चुप्पी। हनीमून से मुंबई लौटे विकी कौशल और कटरीना कैफ। मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़े के साथ खास अंदाज में दिखी विक्की की दुल्हनिया कटरीना। विक्की जैन से हुई अभिनेत्री अंकिता लोखंडे की शादी। मंडप में दूल्हे को देख बेहद इमोशनल नजर आई अंकिता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लैटिन अमेरिका देश हैती के कैप हैतियन शहर में तेल टैंकर में विस्फोट। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों घायल। इटली के रेवेनूसा में हुए गैस धमाके के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं फायरकर्मी। 2 दिन पहले हुआ था हादसा।
हंगरी में हुए सड़क हादसे में 7 मजदूरों की मौत। पुलिस से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। गाड़ी के कंट्रोल से बाहर होने से हुआ हादसा। स्पेन के कैनरी द्वीप पर ला पाल्मा ज्वालामुखी बनी आफत। 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी ज्वालामुखी से निकल रहा है लावा। स्पेन के कई शहरों में बाढ़ और बारिश से बनी आफत। सैन एड्रियन शहर में हालत बेहद खराब। रियासती इलाकों तक आया बाढ़ का पानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बवाल। ग्वादर में सड़क पर उतरे एहतजाजी। चीन से सीपीईसी प्रोजेक्ट की मुखालफत। सूडान की राजधानी खार्तूम में सरकार के खिलाफ लोगों का एहतजाज। उग्रवादियों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया बल का इस्तेमाल। साल 2030 तक टोयोटा बनाएगी 30 तरीके की इलेक्ट्रिक बैटरी कार। इनमें से कंपनी खर्च करेगी $35 बिलियन। जापान की राजधानी टोक्यो में किया ऐलान। डेनमार्क के कोपेनहेगन में जोरों पर क्रिसमस की तैयारी। नहर में परेड के लिए लाइटों से सजाई गई। आई नजर 7,000 कश्तियां। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।